गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ चुके थे और हेनरीज लॉ का ग्राफ भी डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन में देखेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच कि हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल्स अगर होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ हेनरीज लॉ, तो इसमें सबसे पहला काम है कि हम लोग जानते हैं we know that according to Henry's law PG equals to KH into XG। PG इक्वल टू KH into XG। और आपको पता है कि हेनरीज लॉ जो एप्लीकेबल है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मींस ये लिक्विड है, इस लिक्विड में हमको डिसॉल्व करना है क्या, गैस। यही हेनरीज लॉ है। तो Pg प्रेशर ऑफ गैस, KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, आपको बता चुके हैं। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, दिस इसका वैल्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड गैस के चेंज होने पे। और Xg इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस, मींस इस गैस को कितना, गैस का कितना अमाउंट इस लिक्विड में हम लोग डिसॉल्व करते हैं। देन हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वेशन एंड Xg मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू, आपको पता है मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड है इसका इंडिविजुअल मोल to the total mole of solution, means number of moles of gas upon number of moles of gas plus number of moles of liquid। अब आपको पता है कि लिक्विड के कंपैरिजन में गैस का जो वेट होता है वो काफी कम होगा, और वेट काफी कम होगा मतलब इसका अमाउंट काफी कम होगा। तो if Ng means number of mole of gas is very less than number of mole of liquid। अगर गैस का नंबर ऑफ मोल लिक्विड के नंबर ऑफ मोल से काफी कम हो, then number of moles of gas plus number of moles of liquid approximately equal to number of moles of liquid। क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन इस दोनों के जगह पे अगर NL हम पुट करें, मींस Xg इक्वल टू Ng अपॉन NL। क्लियर? विदाउट मींस Xg इक्वल टू Ng अपॉन NL पुट कर सकते हैं। और हम लोग एक और बात जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 11 से ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्लियर? यहाँ पे गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गैस का वेट अपॉन गैस का मॉलिक्यूलर वेट, मींस Xg इक्वल टू Wg मींस वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड निकालना है तो वेट ऑफ लिक्विड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड। अगर इसको लिखा गया तो हम लिख सकते हैं Wg अपॉन Mg इंटू NL अपॉन WL, मींस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वेट ऑफ लिक्विड। विदाउट दिस इज इक्वेशन 2। अगर यहां से इक्वेशन 2 मींस Xg का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करें, Xg का वैल्यू मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट करेंगे कि Pg इक्वल्स टू KH इंटू Xg की जगह पर ये पुट कर दें Wg अपॉन Mg इंटू ML अपॉन W
जब भी हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकली अप्रोच करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हेनरीज लॉ का डायरेक्टली। जब तक अगर नंबर ऑफ मोल्स गैस का नेगलेक्ट नहीं करिएगा क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना ही होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, दैट इज KH। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ KH कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हम लोग जानते हैं Pg इक्वल टू KH इंटू XG, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और हम लोगों को पता है कि जो XG है ये मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट लेस क्वांटिटी है मींस इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो KH ये यूनिट हुआ नहीं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि Pg इक्वल टू KH, ये यूनिट लेस है। तो जो यूनिट Pg का होगा मतलब प्रेशर का होगा वही यूनिट KH मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट का होगा। क्लियर है? तो यूनिट ऑफ KH may be bar, may be Pascal, may be Newton per meter square, कुछ भी may be ATM। तो कुछ भी इसका यूनिट हो सकता है, मीन्स जो भी प्रेशर का यूनिट होगा वही जो होगा सो KH का यूनिट हो सकता है। हाइट ऑफ HG मतलब जो प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का यूनिट होगा। दूसरा वैल्यू ऑफ KH, तो हम आप लोगों को अभी जस्ट भी बताए हैं कि KH तो एक कांस्टेंट है लेकिन इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब KH का वैल्यू डिफरेंट होगा फॉर अ डिफरेंट गैस। मीन्स बोल सकते हैं हम लोग कि वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अगर गैसेस को हम लोग अलग अलग लें तो KH का वैल्यू भी अलग अलग होगा। मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए KH का वैल्यू भी डिफर करेगा। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मींस KH के बढ़ने या घटने से सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आसान सा इसमें एक थ्योरी है कि एक हेनरीज लॉ को हम लोग जानते हैं कि Pg इक्वल टू KH इंटू XG होता है, और ये कोई कांस्टेंट है नहीं। मान लो कि अगर इसका वैल्यू बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी का क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू Pg के बराबर नहीं आना। मान लो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे 20 एज्यूम करो, तो ये 20 है, तो इसका मान लो कि इसका वैल्यू 5 रहा होगा, इसका वैल्यू 4, तो 5 इंटू 4 20। अगर KH का वैल्यू घट गया, KH का वैल्यू यहाँ 5 था, यहाँ से क्या हो गया 4 हो गया, मींस KH का वैल्यू घटा, पहले 5 था 4 हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लाना 20 है, तो XT का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 होगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 20 होगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि KH का वैल्यू जब 5 से 4 हुआ मतलब घटा, तो मोल फ्रैक्शन मींस अमाउंट ऑफ गैस क्या हो गया 4 से 5 मतलब बढ़ गया। मींस KH के घटने से XG का वैल्यू बढ़ रहा है, मींस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH। मींस KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? यहाँ से फिर से एक बार देखते हैं कि इन दोनों, आपको पता है कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग Pg इक्वल्स टू KH इंटू XG होता है।
क्लियर? तो KH इंटू Hg मीन्स इस दोनों का मल्टीप्लाई जो होना चाहिए वो Pg के इक्वल टू होना चाहिए। मीन्स अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्लियर है? मीन्स KH के बढ़ने से, सॉरी KH के घटने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। मीन्स KH का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू अगर घटता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगा। क्लियर है? हो जाओ नेक्स्ट, टेम्परेचर। आपको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। मीन्स सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली है और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी KH के भी इनवर्सली है। मीन्स सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब KH और टेम्परेचर जो होगा वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली होगा। KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा यूनिवर्सल हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। क्लियर? नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर किसी लिक्विड में किसी भी गैस को डिजॉल्व करना है तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। मीन्स नेचर सेम होगा, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगा और सॉल्युबिलिटी KH के इनवर्सली है। मीन्स सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेचर मैच किया तो सॉल्युबिलिटी मैक्स, और सॉल्युबिलिटी मैक्स तो KH मीन्स हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू मीन होगा। क्लियर? ये था अपना क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। मीन्स हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। क्लियर? तो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन सबसे पहला इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रीज में मेनली हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन होता है कि जितना भी आपका कोल्ड ड्रिंक्स होता है, जितना भी आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, आप देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स का जब बॉटल हम लोग ओपन करते हैं तो एक गैस निकलता है। क्लियर? तो वो गैस क्या होता है कि उसको हाई प्रेशर, मीन्स प्रेशर काफी ज्यादा करके उस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होता है, किया होता है। क्लियर? देखते हैं जब बॉटल को जब ओपन करते हैं हम लोग तो उसके अंदर से, लिक्विड के अंदर से बबलिंग होता है। इसका मतलब कि वो गैस लिक्विड के अंदर था, ना कि उस बॉटल के खाली वाले पार्ट में था। क्लियर? हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बॉटल का जितना थोड़ा सा ऊपर टॉप में जो लिक्विड नहीं होता है उतने दूर में गैस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गैस कहाँ होता है? उस लिक्विड में। इसी वजह से जब बॉटल ओपन करते हैं तो बबलिंग एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक लिक्विड के अंदर होता है। क्लियर? और वो जो लिक्विड के अंदर गैस को डिजॉल्व किया होता है वो हेनरीज लॉ को फॉलो करता है। मीन्स आप प्रेशर, जैसे ये आपका मान लो कि कोल्ड ड्रिंक्स का एक बॉटल है, ये कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल कितना फुल रहता है, इतना इसमें लिक्विड है। अब इसमें जो हम लोग गैस डिजॉल्व करते हैं, ये सब इस गैस को डिजॉल्व करने के लिए ऊपर से काफी ज्यादा प्रेशर देकर और तब इस बॉटल का ढक्कन जो है सो क्लोज कर देते हैं। और जब हाई प्रेशर पर जब तक रहता है तब तक ये गैस इसमें डिजॉल्व होता है, रहता है। जैसे ही ढक्कन हम लोग इसका जो माउथ ओपन करते हैं कि ये प्रेशर लो होता है और गैस फिर इस लिक्विड से निकलने लगता है। क्लियर? मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स का प्रिपरेशन, मीन्स इंडस्ट्रीज में कोल्ड ड्रिंक्स के प्रिपरेशन करने के लिए हाई प्रेशर पर और कोल्ड ड्रिंक्स जो प्रिपेयर करते हैं उसमें हमेशा गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लियर? हमेशा कौन सा गैस डिजॉल्व करते हैं उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। Means in industries, in preparation of cold drinks at high pressure, carbon dioxide
गैस इज डिजॉल्व इन वाटर। मतलब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व करने पर हाई प्रेशर पर कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर किया जाता है। मींस इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्लियर है? अब नेक्स्ट जब हम लोग काफी ऊंचे ऊंचे जगहों पर लाइक हिल्स पे जाते हैं, जैसे एवरेस्ट पे जाते हैं, तो एवरेस्ट पे क्या होता है, हम लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ बॉटम में मतलब अर्थ सरफेस पे प्रेशर ज्यादा है, मतलब 1 atm एंड एबव प्रेशर है। तो उस प्रेशर पर जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन अपने बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाने के बाद वो प्रेशर, इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ अपने नाक के पास 1 atm बना हुआ है, जिसके वजह से गैस लेने पर ये अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, मीन्स आपके नाक के पास प्रेशर लो हो जाता है। अब लो होता है तो गैस अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि प्रेशर लो है, और लो प्रेशर पर लिक्विड जो अपना ब्लड है उसमें गैस डिजॉल्व मीन्स ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व नहीं, और गैस को हम लोग ऐसे ऐसे करके प्रेशर नहीं बना सकते हैं। इस वजह से हम लोग एक गैस मास्क का यूज करते हैं जो 1 atm प्रेशर के बराबर का प्रेशर देता है, और हम लोग उस गैस को अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए डिजॉल्व कर सकते हैं ब्लड में। क्लियर है? तो एट हाई एल्टीट्यूड इट इज यूज्ड इन गैस मास्क। क्लियर? वो भी क्या है? एक एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का। क्लियर है? हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है कि गैस को डिजॉल्व करते हैं अपने ब्लड में। नेक्स्ट, इन ब्लड, जैसे ब्लड बैंक्स में जो ब्लड रखा होता है उसको भी एक प्रेशर मेंटेन करना होता है, नहीं तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, आपका डेड हो जाएगा। ब्लड का जो सेल्स है वो डेड हो जाएगा। उस या दूसरा, हम लोग जब अर्थ सरफेस पे होते हैं तो अपने अंदर जो है ऑक्सीजन लेते हैं, तो बाहर से प्रेशर मिलता है। प्रेशर अंदर जाने के बाद फिर से अपना हार्ट उसको पंप करता है, तो पंप करने टाइम हार्ट प्रेशर ज्यादा देता है। तो प्रेशर ज्यादा देता है तो वो ऑक्सीजन अपने ब्लड के अंदर के होम्योग्लोबिन से मिलकर बना देता है ऑक्सी होम्योग्लोबिन, जो काफी हाईली अनस्टेबल होता है लो प्रेशर पे। तो हार्ट के पास प्रेशर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो हार्ट के पास ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने के वजह से वो ऑक्सी होम्योग्लोबिन यहाँ से पंप करके भेजता है। लेकिन जैसे जैसे वो ब्लड हार्ट से दूर डिफरेंट जगहों पे बॉडी में जाता है, तो वो ऑक्सीजन और होम्योग्लोबिन मिलके जो ऑक्सी होम्योग्लोबिन बनता है, प्रेशर जैसे ही कम होता है वो ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होता है मतलब होम्योग्लोबिन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। तो अपना जो टिश्यूज होता है उस ऑक्सीजन को फटाक से कैप्चर कर लेता है। जैसे ही होम्योग्लोबिन और ऑक्सीजन अनस्टेबल होकर दोनों ब्रेक होता है, मींस ऑक्सीजन अलग होम्योग्लोबिन अलग, तो उस ऑक्सीजन को अपना जो सेल्स होता है वो कैप्चर करता है और अपने को एनर्जी देता है, अपना मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें यूज कर लेता है। क्लियर है? तो ये था अपना एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेनरीज लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, बाय।